अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आपने मेरी शादी के जो व्लॉग था उसको बहुत पसंद किया, उसका बेहद शुक्रिया। और इसी तरह मेरे जो है वीडियोस को आप देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और लाजमी मुझे सब्सक्राइब किया करें। तो 2 दिन मैं वीडियो नहीं बना सकी, बना तो रही हूँ, छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे आपके लिए, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। अभी वॉइस ओवर करते हुए भी आपको मेरी आवाज़ महसूस हो रही होगी। तो बंदा जब एक चीज़ का काम करने का आदी हो जाए ना, तो अगर वो ना करे तो उसको बड़ी टेंशन होती है। तो यहाँ पर ज़रा मैं 1 मिनट के लिए वॉइस ओवर हटाती हूँ। जीनी अपने भाई को पढ़ा रही है, वो सुने ज़रा। करा दिया भाई को। हाँ हाँ हाँ, भाई याद कर लो को भाई यार। जीनिया क्या पछता बोल रही हो? भाई से पूछो याद हो गया? भाई से पूछो याद हो गया हैं? तो छोटे छोटे जो क्लिप्स थे भी मैंने आपके लिए बना लिए, क्योंकि इतना लंबा मेरे से व्लॉग बन ही नहीं रहा था। गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। कुछ शादी के दिनों में ज़ाहिर बात थी, बारिश बहुत हो रही थी और ठंड भी बहुत थी, तो फैशन भी करना था, तो वो ठंड लगनी थी। तो बस शादी का फंक्शन तो खैर से हो गया, लेकिन उनकी फैमिली में एक डेथ हो गई, जिनको सुन के बहुत अफसोस हुआ। तो यहाँ पे मैं जिक्र करूँगी गज़ल के अब्बू का, अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह दे। बिल्कुल ठीक ठाक थे, कोई बीमार नहीं थे, कुछ नहीं थे। ये लोग शादी पे आए हुए थे मेरी नंद के घर, उनके ज़ाहिर बात है कज़न की शादी थी, तो वहाँ पे शिरकत के लिए आए हुए थे। तो उनके अब्बू घर थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में से अगले दिन उन्होंने जाना था वापस, तो फ़ोन आया उनके हमसाये के, इस तरह साहब के अब्बू की डेथ हो गई है उनके घर में। तो एक जो होता है ना क़यामत, वो मिच गई ना मेरी नंद के घर, क्योंकि सब मेहमान अभी उधर ही थे। तो सब की तरफ रोना पिटना शुरू हो गए। ज़ाहिर बात है एक अचानक डेथ का सुन के तो अच्छे भले जो इंसान के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। तो कहते रात में बात हुई है, तो बस यही कहते हैं शादी कैसी रही है, सब ठीक ठाक रहा है। तो क्या पता था कि सुबह उनकी आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। तो उनको शुगर भी थी, लेकिन एक वॉमिटिंग आई है, खुद हॉस्पिटल गए हैं, चल के गए हैं। और बस जैसे ही वहाँ पे पर्ची बन रही थी काउंटर पे, तो पीछे वो गिर गए, उनकी वहीं पे डेथ हो गई। तो बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला जगह दे। बस वक्त का तो पता नहीं चलता, एक मिनट का नहीं पता चलता है कि इंसान कल सही है और कल वो हमारे दरमियान ना हो। तो अचानक की मौत कहते हैं ना कि सारी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। अल्लाह उनको बस सब्र दे, उनके घर वालों को सब्र दें, खाला को सब्र दें, और उनके लिए मफ़रत की आप लोग भी दुआ कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है ना जीनिया मैडम का फ्रॉक सिल के आया था शादी के दिनों में। तो यहाँ पे उसके चाचू ना उसको वो बना रहे हैं। तो क्योंकि मेरे जो है ना देवर वो बाइक लेके आया था मेरे जो है नंद के मियाँ की, मतलब मेरा जो बहनोई है उनकी, तो वो देने गया था। तो उसने भी ये फ़्रॉक भेजी थी। तो मैंने इसको दीनिया के सामने खोली, तो उसका बस नहीं चल रहा था कि मैं इसको पहनूं। तो उसके चाचू ने कहा चलो मैं इसको पहनाता हूँ। तो वो अब पहन के इतनी माशाल्लाह खुश हो रही थी और उतारने का नाम नहीं ले रही थी। और ये देखे ना इसकी खुशी की इंतहा। पीछे हमारे चाय रस चल रहे, सब बीमार हैं तो चाय रस खा रहे हैं। और जीनिया को भी मैं थोड़ा थोड़ा खिला रही थी। तो अभी इसने फ़्रॉक पहनी है और नीचे जो है ना ट्यूबली शलवार, मतलब धोती शलवार ही बनी है उसकी। तो माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी ना। तो यहाँ पे जो मैंने कहा चलो उसको अब ट्राउज़र भी बनाओ। तो उसके चाचू ने उसको लटाया हुआ है और उसको ना ट्राउज़र बना रहा है। तो माशाल्लाह इतनी खुश हुई है। फैंसी सूट उसने ना फर्स्ट टाइम ही अपनी ज़िंदगी में पहना है। तो चमक धमक, मैं समझ गई इसको ना चमक धमक वाले कपड़ों का बहुत शौकीन होगी। और बच्चों को वैसे भी लड़कियाँ ख़ास तौर पे चमकीले और गोटे कनारियों वाले, वैसे इसको गोटा जो लेस वगैरह वैसे ही बड़ी अट्रैक्ट करती है, लेकिन इसको ये सूट भी ना बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे देखें इसकी फ़ाइनल लुक, और माशाल्लाह बहुत ही ये प्यारी लगी। मैंने कहा चलो ईद पे ये थोड़ी सी चलने लग जाएगी, तो मैं इसको ना खुद से के साथ इसको मैं पहना दूँगी। तो बहुत माशाल्लाह ये क्यूट भी लगेगी। और थोड़े सी चलते फिरने वाले बच्चे हो ना, तो उन पर ये कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गोदों में तो बच्चे उलझ ही जाते हैं। तो बड़ी मिन्नतें से मैंने करके ना इसको मैंने पकड़ा है। मैंने कहा इससे पहले इस सूट का ये सत्यानाश कर दे तो मैं इसको उतार के रख ही दूँ। तो आपको कैसी लगी जीनिया? तो यहाँ पे सब घर वालों के लिए चिप्स बन रहे हैं और साथ साथ रोटी भी बन रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारे घर ना चिप्स नहीं बने थे।
तो यहाँ वॉइस ओवर आ रही हूँ क्योंकि जीनिया की रोने की आवाज़ आ रही है मुझे, मैं जरा जाती हूँ देखूँ उसको। तो बस हमारे माओ का यही रूटीन होती है कि जब भी वॉइस ओवर करने लगते हैं ना कोई काम आ जाता है। तो यहाँ पे जो है ना फाइनली हमारे चिप्स रेडी हो गए थे। तो मैं तो बिल्कुल चाट मसाला नहीं डाला था क्योंकि चाट मसाले से आपको पता और गला ख़राब होता है। तो अभी बच्चों को बना कर दिए थे तो थोड़े से मैंने खुद खाए थे क्योंकि दिल ही नहीं कर रहे थे। आलू के साइज़ देखें कितने बड़े बड़े हैं, ऐसे लग रहे थे कि पता नहीं कितने पत्थर जैसे भी होते वैसे हैं। तो खैर बच्चे ने तो बड़े शौक से और चाट मसाला लगा लगा के खाए हैं। तो मैंने तो अवॉइड ही किया, मैंने कहा नहीं भाई अपनी तबीयत से बढ़ कर ये नहीं है। तो बस तबीयत ठीक ना हो ना तो फिर कुछ करने को दिल भी नहीं करता। लेकिन मुझे बड़ा हो रहा था कि मैंने अभी ब्लॉग नहीं डाला, तो बड़ा वो महसूस कर रही थी ऐसे जैसे कोई काम सारा दिन मैंने कुछ नहीं किया ना। तो यहाँ पे जो है मेरी जो मिठू है ना वो पगड़ी बांध के कितना खुश हो रही है। और किसान बाबू दूध दे दो, दूध दे दो, दूध दे दो, दूध दे दो। किसान बाबू जा जा, बदबू आ रही, बदबू जीनिया को बदबू आ रही भाई। जा बदबू आ रही, बदबू नहीं 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 उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। चल चाय कर ले चाय। तो 2 दिन के मेरे छोटे छोटे क्लिप्स हैं, आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो यहाँ पे हमारे घर का जो महीने का ग्रोसरी शॉपिंग है वो हो चुकी है। तो बस इन चीज़ों को समेटना, मोटा मोटा जो है सामान सरफ वगैरह वो मैंने रख दिए थे कैबिनेट में। बाकी जो मसालों वाला खाना है ना वो भी साफ़ होगा और साफ़ करके फिर सारी चीज़ें हम उसको लगाते हैं। क्योंकि फिर ये होता है ना कि जो पहले के मसाले होते हैं वो हम आगे को कर लेते हैं और जो नए आते हैं वो ज़रा पीछे कर देते हैं। इस तरह ये होता है ना पहले वाली चीज़ पहले इस्तेमाल हो जाती है। वरना अगर पीछे ही कर दे आगे सौदा लगा देना तो फिर वो ना पुराना वाला सौदा पड़ा ही रह जाता है, फिर उसकी बारी आती ही नहीं है। लेकिन हम लोग फिर ये करते हैं कि सारा सौदा निकालते हैं, नया सौदा पीछे लगा देते हैं और जो नया आया होता है उसको आगे पीछे को रख देते हैं। तो इस तरह वो पहला वाला सौदा इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना इस दफ़ा नूरपुर आया है हमारे घर, वैसे तो और परसी आता है। तो यहाँ पे जो क्लिप्स है ना मेरे बेटे ने बनाए थे। मैंने उसको बोला था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने उसको बोला जाओ आप तुम क्लिप्स बना कर लेके आओ। तो छोटे वाले बेटे ने, उसकी छुट्टी थी तो उसने भी बनाया मेरे लिए। तो काफ़ी जो क्लिप्स हैं ना वो मेरे बच्चों ने ही मेरे लिए शूट किए हैं क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी। और घर का काम आपको पता है कि तबीयत जैसी भी हो करना तो पड़ता ही है, चाहे रोके करो या खुश होके करो। हमारी औरतों को, हम औरतों को कभी छुट्टी नहीं मिलती, चाहे आप सही हो या ना सही हो। तो ये मेरे बेटे ने क्लिप्स बनाया था। और यहाँ पे ना अदरक लहसुन बिल्कुल ख़त्म हुआ था तो मेरे हस्बैंड कहे थे दाल चावल बनाने को और साथ ना चटनी की फरमाइश आई थी। तो मैंने ना जो अदरक लहसुन है वो भी मैं छील रही थी, साथ साथ मैंने पुदीने का काम भी किया चटनी बनाने का, और साथ साथ मैंने दाल भी बनानी थी और चावल भी। तो बस अभी मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे तो जीनिया को मैं इनके भाइयों के हवाले किया था कि चलो तुम पकड़ो, ये जुमे के दिन कल का व्लॉग है। तो यहाँ पे छोटे से क्लिप्स मैंने बना लिए थे और 2 व्लॉग्स को बना के मैंने एक व्लॉग बनाया, देख लें आप। तो यहाँ पे मेरे चावल जो है ना वो मैंने रख दिए थे पानी उबलने के लिए। साथ साथ मैं दाल को भी कर रही थी और साथ साथ मैं अदरक लहसुन का भी कर रही थी क्योंकि जीनिया फिर एक दफ़ा शुरू हो जाए ना फिर वो शुरू हो जाती है। और यहाँ पे देखें चावलों को अच्छी तरह बॉयल आना शुरू हो गया, बस ये चावल दम पे जाएंगे। और आज जो मैंने दाल है ना वो मैंने सारा मसाले डाल के मूंगी मसूर की दाल बनाई है पतली वाली, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी और शादियों का खाना खा के ना फिर दिल का था कोई पतली वाली दाल बनाऊँ। तो बस मैंने ऐसे चढ़ा दी थी पानी में मसाला डाल के, और ताज़ा अदरक लहसुन मैंने कूट लिया था मोटा मोटा, और थोड़ा सा मैं ज़ीरा डाल दूँगी इसमें और ये बेकार लगाऊंगी। और यकीन माने चटनी मैंने बनाई थी, इतनी स्पाइसी चटनी बनाई थी ना, मज़ा आ गया था दाल चावल खाने का। मेरे हस्बैंड बड़े शौक से उन्होंने खाई, उन्होंने कहा वाह मज़े की दाल बनी है, क्योंकि फ्रेश चीज़ डली हो ना तो उस चीज़ का अलग ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मेरा देवर पास खड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो तुम ये करो ना, थोड़ा सा ज़ीरा डालो। तो मैं तब
तक ना ये वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस जब शू की आवाज़ आती है ना, सबसे अच्छी खुशबू भी तभी आती है और आवाज़ भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे फाइनली जो है ना मेरी दाल रेडी होगी। एंड में बस मैं हरा मिर्च और हरा धनिया मैं डाल दूँगी। और बच्चों को भी बहुत भूख लग रही थी, हस्बैंड भी घर थे, और साथ साथ मेरा जो अदरक लहसुन का काम है ना पीस के है वो भी थोड़ा सा, ये भी मेरे बन गई, चटनी भी मेरी बन गई। और बस अभी मैं दस्तरखान लगाऊंगी और बच्चों को कहूँगी चलो आओ मेरे साथ हेल्प करो। तो बच्चों ने दस्तरखान लगाया था और मैं इनको दाल डाल के ना यहाँ से दे रही थी। तो मैं आपको अपनी प्लेट की लुक दिखाती हूँ। चटनी मैं थोड़ी सी खाती हूँ, ज़्यादा नहीं मैं खाती। तो ये है मेरी जो है ना दाल चावल और चटनी। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। और जिनके लिए मैंने आपको मफरत के लिए दुआ करने को कहा प्लीज़ उनके लिए ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।